जय माता दी। तो आज हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में। जैसे बाल कब धोएं, नाखून कब काटे, बाल काटे तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है तो क्या करें, कैसे करें, बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं आज की इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, सर्वप्रीति अमावस्या से लेकर कलश स्थापना तक, प्रतिपदा की कलश स्थापना तक के बीच के संपूर्ण नियम और विधि सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बता दूं, सर्वप्रीति अमावस्या कब है। 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर के दिन जितने भी आपके अमावस्या वाले जो लोग अपना तिथि जानते हैं वो लोग तो कर लिए होंगे तिथि के अनुसार। देखिए, अगर आप तिथि पर दान पुण्य दे चुके हैं तो आप पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत लोग देते हैं, नियम होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है। 2 अक्टूबर को हमें सर्वप्रीति अमावस्या वाले सभी कार्य करने हैं और घर की साफ सफाई कर लें, क्योंकि अमावस्या के बाद घर अशुद्ध हो जाता है। तो नवरात्रि के पहले या नवरात्रि तक कैसे भी करके घर की साफ सफाई कर लें, घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। अगर आप साफ सफाई कर भी लिए हैं तो भी नवरात्रि के दिन यानी प्रतिपदा के दिन गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। अगली बात क्या है कि बाल कब धोएं। तो देखिए, अमावस्या कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो 1 अक्टूबर को रात 9:11 से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को रात 12:20 तक रहेगा। तो इसके अनुसार ही आप सारे कार्य करें। तो 2 अक्टूबर को अमावस्या के सारे नियम विधि करना है और सारे बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जो लोग पूरे पितृपक्ष में यानी 15 दिन में ना बाल धोए हैं, ना शैम्पू किए हैं, ना सिंदूर लगाए हैं, उन्हें क्या करना है, जैसे जितिया पर धोए होंगे, क्योंकि जितिया व्रत सभी लोग रखते हैं, तो उस दिन आप अच्छे से बाल धो के स्नान कर लिया जाता है। नाखून बहुत लोग काट लेते हैं। तो जो लोग 15 दिन नहीं किए होंगे, जैसे साबुन शैम्पू नहीं यूज किए होंगे, सिंदूर नहीं लगाए होंगे, इन लोगों को अपने पितरों की तिथि याद नहीं रहता है। उन्हें अमावस्या के दिन अपने पितरों की विदाई करते हैं। सर्वप्रीति अमावस्या के दिन सभी अमावस्या में से सबसे अलग होता है, ये सभी अमावस्या के तुलना में अलग होता है। तो देखिए, क्या करना है कि बाल कटवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, बहुत लोग अपने पितरों का तर्पण करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, जैसे सभी बात मिलाकर अपने पितरों की विदाई करते हैं। तो वो भी दोपहर में। और महिलाएं जो हैं घर की साफ सफाई में लग जाती हैं और महिलाएं साफ सफाई करके पर्दे सब धुल लेती हैं, घर की साफ सफाई कर लेती हैं, अपने बालों को धोती हैं, वो भी दोपहर में ही करती हैं। लेकिन ब्राह्मण को भोज कराने से पहले ही ये सब कर लिया जाता है। और बाकी लोग जो हैं वो साबुन शैम्पू बाल धोएं, बीच बीच में जो धोए हैं, जो किए हैं, वो ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन ना बाल धोएंगे, ना काटेंगे और ना ही नाखून काटेंगे। इस प्रकार से करना है। पहला क्या है कि जो 15 दिन नहीं किए हैं वो उस दिन करेंगे, अमावस्या के दिन। और जो बीच बीच में बाल धोए हैं वो अमावस्या के दिन नहीं धोएंगे। 2 अक्टूबर को रात 12:20 पर अमावस्या समाप्त हो जा रही है। तो नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन सूर्योदय से पहले आप लोग बाल धो लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि गुरुवार को पड़ा है और कहते हैं कि व्रत वाले दिन बाल नहीं धोते हैं। तो 3 अक्टूबर को सिर्फ बाल धोइएगा, नाखून मत काटिएगा, क्योंकि अगर नाखून ज़रूरत हो तो काटिएगा, नहीं तो कोशिश करिएगा मत काटिएगा। और नहाने से पहले ही नाखून काट लिया जाता है, कभी भी नहाने के बाद नाखून नहीं काटा जाता है, यानी कि बाल धोने से पहले ही। तो देखिए, आपके इधर अगर नेल काटा जाता होगा तो काट लीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा। नहाने से पहले नाखून काट लिया जाता है। लेकिन अगर आप अमावस्या के दिन ना बाल काटिएगा ना धोइएगा।
और नवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले ही बाल धो लीजिएगा। और एक बात, मंदिर को साफ आप कर लीजिएगा एक दिन पहले ही, यानी कि अमावस्या के दिन शाम के टाइम आप चाहें तो मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके जो भी मंदिर के बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, चुनरी, सब कुछ साफ करके और गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं और नवरात्रि के दिन, प्रतिपदा के दिन गंगा जल से छिड़काव कर लीजिएगा। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो हल्दी और जल मिश्रित करके आप घर को छिड़काव कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो पूरे श्रद्धा से करिएगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करिएगा और अखंड दीप जलाइएगा। अगर कलश स्थापना नहीं की भी करते हैं तो भी आप चाहें तो व्रत करेंगे और दीप जलाकर, सुबह शाम भी दीप जलाकर पूजा पाठ करेंगे। और आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना कोई रोक टोक है, क्योंकि माता रानी सबके लिए एक बराबर हैं। आप जितना शक्ति उतना भक्ति, जितना आपसे हो पाता है उतना ही करें। और एक बात, आप चाहें तो 9 दिनों का भी व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो चढ़ती उतरती भी रख सकते हैं। चाहे तो बिना व्रत के भी शुद्ध और सात्विक खाना खा के, यानी कि लहसुन प्याज ना खा के आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। आपसे जितना हो सकेगा आप उतना कर सकेंगे, हर प्रकार से आप कर सकते हैं। माता रानी से कह कर करनी है कि आपको जो भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना भी मांगनी होती है। देखिए, आप चाहे तो एक दिन में 13 अध्याय भी ख़त्म कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। और आप चाहें तो 9 दिन में 13 अध्याय होता है, तो 9 दिन में आप 13 अध्याय ख़त्म करें। आप चाहें तो एक दिन में भी आप 13 अध्याय अगर आपसे हो पाता है तो कर सकते हैं। तो 9 दिन में 9 बार आपको पूरा सप्तशती का पाठ करना है। तो देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि हम कलश स्थापना करते हैं और अखंड दीप ना जलाएं, ज्वारे उगाएं। तो देखिए, कलश स्थापना अगर आप करते हैं तो अखंड दीप जलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप कलश स्थापना किए हैं, ज्वारे उगाए हैं, तो आपको अखंड दीप जलानी ही होगी। यही इसकी नियम होता है। माता के भोग में आप माता को भोग लगाएं, जो भी आपके पास है, मिश्री बतासा जो है वही आप सुबह शाम भोग लगाएं। लेकिन उस भोग में एक ही लवंग इलायची अगर आपके पास है तो 2 लवंग 2 इलायची भोग में ज़रूर लगाएं, क्योंकि माता को प्रिय होता है। अगर आप हवन भी करते हैं तो हवन में भी जो भी आप भोग लगाते हैं वो भोग में से और लवंग इलायची ज़रूर हवन में हवन करें, क्योंकि अग्नि से भगवान को कहते हैं कि भगवान को अग्नि में से पूरे मतलब मिल जाता है उनको। तो इसलिए अगर आप हवन करते हैं तो उसमें प्रसाद और लवंग इलायची ज़रूर जलाएं। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 11 अक्टूबर तक इस बार नवरात्रि रहेगा। इस बार 9 दिनों की नवरात्रि पड़ी है, ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम। 12 तारीख को दशमी है, यानी दशहरा है। 10 अक्टूबर को अष्टमी है, 11 अक्टूबर को नवमी है और 12 अक्टूबर को दशमी है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर सुबह 6:15 से 7:21 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। तो ये रही नवरात्रि की संपूर्ण नियम विधि। अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण। तो देखिए, सूर्य ग्रहण हमारे इधर नहीं लगने वाला है, क्योंकि जहाँ सूर्य ग्रहण लगने वाला है वहाँ दिन रहेगा, लेकिन हमारे इधर रात रहेगी। तो जब रात रहेगी तो हमारे इधर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप इस बात का टेंशन ना लें कि सूर्य ग्रहण हमारे इधर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमारे इधर सूर्य ग्रहण का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रही नवरात्रि और अमावस्या और सूर्य ग्रहण की संपूर्ण नियम विधि। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।